दोस्तों आज की ये कहानी किसी हॉरर फिल्म, किसी ड्रामनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। जिस घर में माँ की ममता और पत्नी का प्यार होना चाहिए, वहीं एक बेटा, एक पति हैवान बन जाता है। गुस्से और मानसिक अंधेरे में ऐसा कर गुजरता है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको भी और समाज को भी हिला के रख देगी। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, और घटना कल की है, यानी कि 12 जनवरी 2026 की। दोस्तों कुशीनगर के अहरोली थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है परसा गांव। परसा गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम है सिकंदर गुप्ता, उम्र 30 साल, अपनी माँ रूना देवी जिसका उम्र 60 साल है, उसके साथ रहता था। पिता का साया सर से उठ चुका था। 4 बहनों का एकलौता भाई था। एकलौता होने के कारण लालन पालन ज़रा प्यार से हुआ और वह भाग गया। यार दोस्तों आवारा के संगों में आकर वो नशा का आदी हो चुका था। जब पिता का साया सर से उठ जाता है तो घर का मालिक अब बन जाता है सिकंदर, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। इसके लिए वो काम धंधे की तलाश में लग जाता है, लेकिन नशेड़ी होने की वजह से उसे कोई काम नहीं देता है। आखिरकार यार दोस्तों की मदद से इधर उधर दिमाग लगाने के बाद वो चला जाता है सऊदी। सऊदी से बहुत सारा पैसा कमाता है, वहाँ 2 साल रहता है, और 2 साल रहने के बाद वापस घर आता है और मुंबई में शटर बनाने का काम करने लगता है। तभी उसकी शादी हो जाती है प्रियंका नामक लड़की से, जो देवरिया की सोना लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। जैसे प्रियंका शादी करके अपने यहाँ ससुराल आती है, उसे पता चल जाता है कि वो गलत जगह में फंस गई है। पत्नी और उसकी माँ रूना देवी सिकंदर को बार बार समझाती थी कि नशा कम किया कर, लेकिन सिकंदर किसी की बात नहीं मानता है। मुंबई में जो शटर बनाता था, वहाँ काम करता था, वहाँ जो भी पैसा मिलता है वो अपने नशे में खर्च कर दिया करता था। एक भी पैसा वो घर नहीं दिया करता था, जिससे आए दिन घर में कलह रहता था। लेकिन कलह को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो नशे में मस्त रहता था। उसकी माँ बार बार उसे समझाती थी कि बेटा तेरी शादी हो गई है, अब सुधर जा, लेकिन सिकंदर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और आए दिन माँ की कचकच से वो तंग रहा करता था। और कभी कभी गुस्से में आकर, नशे में आकर पत्नी को और माँ को पीटा भी करता था। आस पड़ोस के लोग बीच बचाव करते हैं और वो छोड़ देता था। अब धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी जान गए थे सिकंदर नालायक लड़का है, इसके बीच में पड़ना ही बेकार है। पत्नी प्रियंका देवी कई दिनों से बोल रही थी उसे मैके जाना है। आखिरकार माँ के डांटने पर सिकंदर गुप्ता उसे लेकर मैके जाता है, और मैके के रास्ते में ही वो नशा कर लेता है, और रास्ते में ही दोनों में झगड़ा हो जाता है, और सिकंदर उसे वापस लेकर घर आ जाता है। घर में लाठी डंडे से उसे पीटता है। जब माँ रोका टोकी करती है तो माँ को भी मारता है। जब आस पास के लोग आकर उसे समझाते हैं या धमकाते हैं तो सिकंदर वहाँ से भाग जाता है। उस गांव से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था, लक्ष्मीपुर गांव, जहां प्रियंका का एक ममेरा भाई रहता था। उसका नाम था सोनू। वो सोनू के घर जाता है, जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। आनंद फानन में हड़बड़ा कर सोनू बाहर निकलता है, देखता है उसका जीजा आया हुआ है, क्योंकि प्रियंका उसकी ममेरी बहन थी। उसे समझा बुझा के डांट डपट के उसके गांव छोड़ देता है वापस। जैसे वो गांव आता है, घर आता है, उसकी माँ उसे फिर ताना मारने लगती है, उसे डांटने लगती है कि ये सब क्या तमाशा कर रहे हो, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। दोस्तों ये सुनकर पहले से वो काफ़ी गुस्सा में था, और ज़्यादा गुस्सा में भड़क जाता है और एक डंडा उठाता है और पत्नी को और माँ को डंडे से पीटना शुरू करता है, और मारने से पहले घर का दरवाज़ा लॉक कर देता है ताकि आस पड़ोस के लोग वहाँ पे वापस ना आए। और दोस्तों डंडे से इतना पीटता है कि दोनों बेसुध होकर गिर जाती है। उसके बाद दोनों को घसीटते हुए छत पर ले जाता है और ईंट से सिर कुचलता है। और सिर कुचलने के बाद दोस्तों सुनकर आप परेशान हो जाइएगा, सिर कुचलने के बाद सिर का खोपड़ी का वो कच्चा मांस खाने लगता है। तब तक आस पड़ोस में हंगामा मच चुका था। लोग जाके छत पर देखने लगते हैं। सब अपने अपने छतों से देख रहे थे कि सिकंदर अपनी पत्नी का और अपनी माँ का सिर फोड़कर खोपड़ी का मांस खा रहा है। आस पड़ोस में दहशत फैल जाती है। लोग हो हल्ला मचाने लगते हैं और सिकंदर को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कोई फ़ोन कर देता है अहरोली थाना को। अहरोली थाना के थाना प्रभारी थे परविंदर राय अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं सिकंदर के घर के सामने, और आते आते रास्ते में ही एसपी साहब को फ़ोन कर देते हैं। और एसपी साहब थे सिद्धार्थ वर्मा भी आनंद फानन में मौका स्थल पर, घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस
और आम पब्लिक दोनों मिलकर जुगत बिड़ाने लगती है सिकंदर को पकड़ने की। लेकिन सिकंदर छत के मुंडेर पर चढ़ गया था और बार बार धमकियां दे रहा था कि कोई भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, अपनी भी जान दे दूंगा। लोग जैसे ही थोड़ा नजदीक आने की कोशिश करते, सिकंदर उस खोपड़ी का मांस निकालकर उनके ऊपर फेंकने लगता। लोग डर से, घृणा से पीछे हट जाते। तभी पुलिस का एक बहादुर जवान एक बांस की सीढ़ी लगाता है और दूसरे घर में प्रवेश कर जाता है। दूसरे घर से किसी तरह मशक्कत करके सिकंदर के छत पर पहुंचता है और पीछे से आकर सिकंदर को दबोच लेता है। दबोचने के बाद सिकंदर उस सिपाही से भिड़ जाता है। तब तक और भी सिपाही उसकी मदद के लिए आ चुके थे। अब वहाँ पर मंजर हो गया था लड़ाई का। सिकंदर पुलिस वाले से भिड़ जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पीट पीट कर उसका धुआं निकाल देते हैं। उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे लेकर थाने आते हैं। थाने में जब उसे पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया, दोस्तों उसे कोई मलाल, कोई गम नहीं था। वो बार बार थूक रहा था और कुछ भी बताने का कंडीशन नहीं था, क्योंकि वो नशे में था। दोस्तों थाने के बाहर आस पड़ोस के लोग, गांव समाज के लोग की भीड़ लग जाती है। आनंद फानंद में उनकी चारों बहन भी आ जाती है। उन चारों बहन का रो रो के बुरा हाल था। माँ का हालत देखकर उनका कलेजा फटा जा रहा था। आखिरकार पुलिस सिकंदर को जेल भेज देती है। अब दोस्तों बारी आती है अंतिम संस्कार यानी क्रियाक्रम करने का। लेकिन घर का इकलौता वारिस होने की वजह से वही था क्रियाक्रम करने का आदमी। आखिर लाचार होकर गांव के लोग और घर के लोग पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिकंदर को कम से कम एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, ताकि माँ का अंतिम संस्कार कर सके और पत्नी का दाह संस्कार कर सके। लेकिन पुलिस उन्हें नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये एक दुर्दांत हत्यारा था। इतना क्रूर हत्यारा, क्रूर सोच वाला हत्यारा को कैसे छोड़ सकता आदमी? जो इंसान का मांस खाए, खोपड़ी का मांस खाए, वो इंसान की गिनती में आ ही नहीं सकता है। दोस्तों पुलिस उसे नहीं छोड़ती है। आखिर चारों बहन, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार मिलकर सिकंदर की पत्नी प्रियंका और उसकी माँ रुना देवी का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन यह रह जाती है, क्या इंसान इतना क्रूर हो सकता है जो इंसान होकर इंसान का मांस खा सकता है? आखिर इंसान इतना क्रूर कैसे हो जाता है? इसका जवाब हमें आपसे चाहिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाकर मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि समाज में आए दिन जो घट रहा है बस उसको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि लोग सजग रहे, सचेत रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।